हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन का नया टॉपिक करेंगे जो कि है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर। तो उससे पहले मैं बता दूं कि हमने अकाउंटेंसी का सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो सारे लेक्चर्स एंजॉय कर सकते हैं। तो अब हमारी उसकी डाउट क्लियरिंग क्लासेस रहेंगी ट्वाइस इन ए वीक, मैं आपको ये बता देता हूँ। और साथ में क्विज कंपटीशन तो ऑर्गेनाइज होते ही रहेगा, जिससे आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर अप हो जाएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम तक। तो चलो आज का फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है कंप्यूटर हार्डवेयर। हमने पहले पढ़ा था इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, तो आज हम पढ़ेंगे हार्डवेयर। ठीक है, एक तरह का जो हमने इनपुट और आउटपुट पढ़ा है वो हार्डवेयर के ही आप कहीं कहीं बड़ी जगह लिखा होगा कि वो हार्डवेयर के ही कंपोनेंट है या उसकी टाइप्स हैं। आप मान भी सकते हो क्योंकि जो कंप्यूटर फील्ड है वो बड़ी वास्ट हो चुकी है इस टाइम पे। तो हर एक इंसान का अलग अलग ज़रिया है देखने का और सभी ने अपनी क्लासिफिकेशन अलग तरीके से की है। तो इसकी आपको प्रॉपर टाइप्स नहीं पता चलेंगी, लेकिन प्रॉपर टाइप्स जो मैं बता रहा हूँ वो है इनपुट और आउटपुट। अब हार्डवेयर आप सभी को जैसे पता ही होगा, हार्डवेयर होता क्या है। हार्डवेयर आर दोज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट आर फिजिकली अवेलेबल, जो आपके सामने फिजिकली अवेलेबल है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो, उसे छू सकते हो, उसका वेट ऐसे नाप सकते हो, हाँ कि ये 2 किलो का है, ये 1 किलो का है, 100 ग्राम का है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे हार्डवेयर। कंप्यूटर में जिस चीज़ को भी आप टच कर सकते हो वो आपका है हार्डवेयर। अब मैंने जैसे आपको बताया हार्डवेयर के आप दो कंपोनेंट रख सकते हो, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट जितने भी आपने इनपुट डिवाइस किए वो सारे एक तरह के हार्डवेयर ही हैं। ऐसा कौन सा इनपुट है जो हार्डवेयर नहीं होगा, आप खुद ही सोच लीजिए। हमने माउस पढ़ा पिछली वीडियोस में, कीबोर्ड पढ़ा, सीपीयू पढ़ा, मॉनिटर पढ़ा, फिर हमने प्रिंटर पढ़ा, स्पीकर्स पढ़े। ये सारे हार्डवेयर हैं, आप इनको टच कर सकते हो ना, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हार्डवेयर। तो आज की वीडियो में हम हार्डवेयर ही पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं आगे। हार्डवेयर, व्हाट इज हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट, आपसे ये पूछ सकते हैं, आपको एज ए फिलिप्स की तरह दे सकते हैं। डैश इज द फिजिकल कंपोनेंट दैट अ कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स टू फंक्शन, दैट इज द कंप्यूटर हार्डवेयर। इट इनकम्पासेस एवरीथिंग विद ए सर्किट बोर्ड। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इनकम्पासेस का मतलब हो गया इंक्लूडेड। क्या क्या इंक्लूडेड है, सर्किट बोर्ड से लेकर जो पीसी में अवेलेबल है, सर्किट बोर्ड कौन सा आपका, मदरबोर्ड, इंक्लूडिंग द मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, सीपीयू, पावर सप्लाई, वेबकैम एंड सो ऑन। मतलब एक तरह का आप कह सकते हो, हमने पिछली जो 2-3 लेक्चर्स में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़े वो हमने क्या पढ़े थे, हार्डवेयर पढ़े थे। वो सारे हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स ही थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो जो हार्डवेयर्स थे वो नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़े से एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा जो हमने इनपुट और आउटपुट में नहीं पढ़ा। जिन्होंने वो कंपोनेंट्स पढ़ने हैं वो आप हमारी पिछली वीडियोस में देख सकते हो। क्यों डबलिंग करनी, क्यों आपका टाइम वेस्ट करना। ठीक है, तो अब हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं थोड़े से। पहले ये हार्डवेयर की मैंने थोड़ी सी आपको दे दी है पिक्चर, ताकि आपकी जो विजुलाइजेशन है आपको जैसे आप जानते हो विजुलाइजेशन से इंसान को जल्दी याद हो जाता है। तो इधर आप देख सकते हो मॉनिटर, लैपटॉप, कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम दे दिया है, वायरलेस रूटर दे दिया है, पीसी हेडसेट्स दे दिए हैं, यूपीएस, वेबकैम, ग्राफिक कार्ड्स, मेमोरीज, डीवीडी, सीडी, आरडब्ल्यू। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। हार्डवेयर के कंपोनेंट भी यही हैं जो हमने पढ़ा था। आपको याद होगा हमने इसमें पढ़ा था कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर को एक तरह का आप कह सकते हो हार्डवेयर के कंपोनेंट ही हैं। तो आपका इधर से पहले इनपुट जाता है, फिर वो मेमोरी में या तो स्टोर होगा, उसे प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग से आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है, हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ने हैं इसी में हमने आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने हैं और इसी में हमने सीपीयू भी पढ़ना है। असली में जो आपका कंप्यूटर का सिलेबस है वो असली में सारा का सारा सिलेबस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, वो सारा का सारा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो इसमें हम
ट्राई करेंगे वो ही पढ़ेंगे जो हमने पिछली वीडियोस में नहीं पढ़ा, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। अब मैं एक हार्डवेयर की टाइप लेके आया हूँ, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने ये वाली टाइप लिखी। क्या टाइप है? पेरिफेरियल हार्डवेयर। पेरिफेरियल हार्डवेयर क्या होता है? इज ए पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ये वो कंप्यूटर हार्डवेयर दैट इज एडेड टू ए कंप्यूटर, इसे नोट डाउन कर लो, इन ऑर्डर टू एक्सपैंड इट्स एबिलिटी। जो आप कंप्यूटर में एडअप करते हो ताकि उसकी एबिलिटी इंक्रीज हो जाए, जो उसको फंक्शनिंग में मदद कर रही है, वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। पेरिफेरल डिवाइस होगी जो आपने उसमें ऐड ऑन की है। अब आप फ़ोन लेते हो, फ़ोन की भी कितनी आजकल एसेसरीज आ गई हैं कि आप ऐड ऑन करते हो आपके। चलो जो आपने फ़ोन अगर आपने चलाना है, फ़ोन सिंपल चल तो रहा है अच्छा भला, लेकिन आपने आजकल उसके लिए स्टाइलिश पेंसिल लेते हैं बड़े लोग जिनका काम है, फिर उसके लिए इतने अच्छे अच्छे महंगे महंगे आजकल एयरपॉड्स ले रहे हैं 11,000, उसके बिना भी तो चल सकता है वो। तो उसको आप बोलते हो पेरिफेरल हार्डवेयर, जो उसकी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप ऐड ऑन करते हो। ये चीज़ याद रखो। अब आप इसकी ना एग्जाम्पल देख के बड़े हैरान हो जाओगे। इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव, माउस, ये भी याद रखो, ये पेरिफेरल हार्डवेयर हैं, ये ऐड ऑन हैं एक तरह के। कंप्यूटर इनके बिना ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, इनके बिना ऑपरेट कर सकता है, लेकिन वो बात अलग है कि आपको ऑपरेट करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। वो बात अलग है कि आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन वो डिवाइस जिसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, उससे आप बोलोगे नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखो जो आपने ऐड ऑन की है कंप्यूटर में। नॉन पेरिफेरल में क्या आ जाएगा, आप ये नोट डाउन कर लो। इसके जो मेन पार्ट्स हैं नॉन पेरिफेरल में क्या क्या आ जाएंगे? मेन पार्ट्स, इसके मेन पार्ट्स हैं आपके सीपीयू, मदरबोर्ड और आपका पावर सप्लाई। ये तीन चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट है। बस अगर आपको उधर एमसीक्यू असली में आया था, मैंने तभी ये वाली डाली, ऐसे मैं ये डाल नहीं रहा था क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता ये। तो ये असली में 2014 में आया था आईबीपीएस के पेपर में। उन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरिफेरल हार्डवेयर, ठीक है। तो उधर आपका इन तीन में से जो भी ऑप्शन होगा, सीपीयू, मदरबोर्ड और पावर सप्लाई, वो आपने टिक कर देना है। इन तीनों का ही, ये तीनों ही आपके मेन पार्ट्स हैं। इन तीनों के बिना कंप्यूटर एक तरह का ऑपरेट नहीं कर सकता। आप कह सकते हो कि कीबोर्ड के बिना ऑपरेट कर सकता है, वो बात है कि आपको मजबूरी में चलाना पड़ेगा। आप टाइप करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन टाइप भी कर सकते हो। आपके पास माउस है, माउस से कहीं आज के कीबोर्ड ऑन स्क्रीन आ जाते हैं, आप उस पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो थोड़ा सा अजीब भी है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये चीज़ याद रखो, सीपीयू, मदरबोर्ड और पावर सप्लाई आर द नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर। बाकी सब पेरिफेरल हार्डवेयर है जो आपने ऐड ऑन किए हैं उसमें। अब हम स्टार्ट करते हैं जिनकी हमने अभी तक बात नहीं की, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की। हम इस हार्डवेयर चैप्टर में वही पढ़ेंगे, जो है आपका पहला मैं लेके आया हूँ सीपीयू। सीपीयू आप सभी को पता है, इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसलिए मैंने इधर लिखा नहीं है, आप सभी को पता है। ये मैंने अपने क्विज कंपटीशन में भी डाला था। स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये बड़े से बच्चों को भूल चुका होगा, याद है तो अच्छी बात है। सी से वो और कुछ ले रहे होंगे, पी से और कुछ, तो मैं बता देता हूँ एक बारी। द सीपीयू इज द प्राइमरी कंपोनेंट। प्राइमरी कंपोनेंट बोला तभी मैंने बोला ये नॉन पेरिफेरल है। ऑफ ए कंप्यूटर दैट प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शन, जो प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। सारा काम ही इसका है, ठीक है, सारा काम इसी का है। और इसके अंदर जो मदरबोर्ड है, ये सीपीयू एक तरह का आप कह सकते हो, उसको शेप दी है। सीपीयू जो है मदरबोर्ड को शेप दी है। जैसे अब आपके ब्रेन है आपके हेड में, तो उसको शेप दी गई है फेस की, वैसे ही सीपीयू भी आप कह सकते हो उसको शेप दी गई है मदरबोर्ड को। इट रन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन, ये क्या रन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन को रन करता है। एंड कॉन्स्टेंटली रिसीव इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड एक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, और ये क्या करता है?
आप जो यूज़र्स कौन है, आप सब, उनसे कॉन्स्टेंटली रिसीव करता है इनपुट और उन्हें प्रॉपर प्रोसेस करता है और डाटा को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। तो सारा का सारा काम कौन करता है, सीपीयू करता है, एज इट इज़ द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर। आपका दिमाग है तभी तो आप सारा काम कर रहे हो। आपने गलती से किसी गर्म पतीले को हाथ रख दे तो आपको ब्रेन ही इंटीमेट करता है कि हाँ आपने गर्म पतीले को हाथ लगा दिया है, तभी आप पीछे कर लेते हो। अगर ब्रेन आपका काम नहीं करेगा आपका हाथ उधर ही रहेगा। ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम से ही पता चलता है ना। तो वैसा ही है ये सीपीयू भी, वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जो आप उसे इनपुट दोगे। तो अब सीपीयू के आगे मैंने थोड़ा सा और लिख दिया है जो आपके एमसीक्यू बेस्ड बनते हैं। आप सभी को मैक्सिमम पता होगा जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ अगर मैं ये नहीं पढ़ाता तो आप उधर पेपर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते, कुछ कुछ ठीक भी कर देते। ये अब आपका बेस्ड आ जाता है प्रोसेसर्स पे। आप सभी जैसे आजकल सभी टेक्नोलॉजी बेस्ड हो ही हो सभी, कि जैसे सभी को फ़ोन्स की इतनी अच्छी नॉलेज है, तो उसमें क्या है, अब आपके आजकल प्रोसेसर्स चल रहे हैं। ये कौन सा प्रोसेसर है, क्वाड कोर प्रोसेसर है, आपका ड्यूल कोर प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो इसमें मैंने वही लाया हूँ क्योंकि ये एमसीक्यू बेस पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने क्या लिखा है, सीपीयू कंटेन एटलीस्ट वन प्रोसेसर। सीपीयू में एटलीस्ट एक प्रोसेसर होना चाहिए। पहले क्या होता था, एक ही प्रोसेसर आता था, सिंगल कोर था ये, बड़ी देर तक ये सिंगल कोर ही रहा। लेकिन आफ्टर सो मैनी ईयर्स it is common for a single CPU to have at least two processor। at least CPU के लिए ये पॉसिबल हो गया कि वो दो प्रोसेसर अपने में स्टोर कर सके, अपने में दो प्रोसेसर रन कर सके, और प्रोसेसिंग कोर्स कह सकते हो आप उसे। ठीक है, अब मैंने उधर नाम लिख दिए हैं। अगर आपका CPU 2 प्रोसेसिंग यूनिट है तो उसे हम ड्यूल कोर बोलते हैं। आपको पता होगा, आप अपने फ़ोन स्मार्टफोन्स यूज़ करते हो। फिर जो आपका 4 कोर वाला है उसे क्वाड कोर बोलते हैं, और आजकल तो 6 कोर भी आता है हेक्सा कोर, और 8 कोर्स भी आ जाता है ऑक्टा कोर। ये आप सभी को पता ही है। ठीक है, अब तो डबल कोर भी 12 कोर भी आ रहा है, तो 12 कोर को क्या बोलते हैं, डबल हेक्सा कोर। दो बारी हेक्सा लग गया ना, इसलिए। तो देखो टेक्नोलॉजी कितनी चेंज होती जा रही है, हर दिन इसकी नई इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसमें बड़ा सर्च करने के बाद मैं आपके लिए ये मटेरियल लाता हूँ। तो अब है आपके सामने मदरबोर्ड। मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया, मदरबोर्ड इज़ अ मेन सर्किट। हमने आप पिछली वीडियो में इसके थोड़े से मतलब एमसीक्यू भी किए हैं और मेन पॉइंट्स कराए थे। तो आज मैं सोचा थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, उसकी इमेज भी आपके सामने रख देता हूँ। तो एक तरह का काम सारा मदरबोर्ड का है। इज़ एट द सेंटर ऑफ व्हाट मेक्स अ पीसी वर्क। ये एक तरह का सेंटर है, जैसे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वैसे ये पीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट आप कह सकते हो, जिसके बेसिस पर पीसी वर्क करता है। इट हाउसेज द सीपीयू। ठीक है, ये सीपीयू के हाउस करता है, मतलब एक तरह का सीपीयू के अंदर है इसका सारा घर कारोबार। एंड इज ए हब दैट ऑल अदर हार्डवेयर रन्स थ्रू। और इसी के थ्रू सारे हार्डवेयर रन करते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे इधर आपके पास ये स्लॉट्स बने हुए हैं, जैसे ये आपके पास स्लॉट्स बने हुए हैं आपके, ये किसके लिए हैं, कोई माउस के लिए है, कोई यूएसबी के लिए स्लॉट्स हैं, कोई आपके कीबोर्ड के लिए स्लॉट्स हैं। ठीक है, इधर आपको एक्सटर्नल ड्राइव्स के लिए आपको स्लॉट्स मिल जाएंगे। इधर ही मदरबोर्ड में ही आपको सारे स्लॉट्स मिल जाते हैं। इसी मदरबोर्ड के बेसिस पर पूरा कंप्यूटर वर्क करता है, और इसी का बना हुआ आपका सारा सीपीयू। सीपीयू तो एक तरह की बस शेप है वो। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं आगे भी। द मदरबोर्ड एक्ट एज ए ब्रेन। हम जैसे पढ़ चुके हैं, आपको पता भी है, सीपीयू इज ए ब्रेन, लेकिन मदरबोर्ड एक्ट एज ए ब्रेन, एलोकेटिंग पावर वेयर इट इज़ नीडेड। ये पावर को एलोकेट भी करता है जहाँ पे उसे नीड है। ये मदरबोर्ड ही बीप भी करता है, आपको पता है बीप साउंड, एक बारी एक तरह का उन्होंने साउंड देता है।
तो मदरबोर्ड के ज़रिए उसे पता चल जाता है कि कहाँ से आपको पावर आ रही है, किस हार्डवेयर में आपको फंक्शनिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है। इस वीडियो में मैं आपके साथ बीप की भी बात करूँगा क्योंकि उसकी एमसीक्यू भी बड़े बनते हैं, मैंने आगे बना के रखे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन विद एंड कोऑर्डिनेटिंग अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स, और इसी के ज़रिए सारी कम्युनिकेशन होनी है। जैसे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये भी वैसा ही है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ हार्डवेयर इन द कंप्यूटर। आप देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने लिखा हुआ है इधर, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो कंप्यूटर का कोई यूसेज ही नहीं है, एक तरह का कंप्यूटर की बस शेप ही रह गई और कुछ नहीं। ठीक है, तो इधर मैंने आपके लिए मदरबोर्ड की पिक्चर भी लाई है। अब मैंने जैसे आपको पहले बोल दिया, विजुअलाइजेशन से आपको आसानी से याद हो जाता है पिक्चर से, है ना। तो तभी आज के मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसकी पिक्चर भी आपको प्रेजेंट कर दूँ। अब बात करते हैं रैम की। रैम भी आप सभी को पता है रैम की, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने पिक्चर नहीं देखी होगी। तो ये आपकी पिक्चर है, जैसी आपकी वीडियो गेम की कैसेट होती थी, खेली होगी मैक्सिमम ने वीडियो गेम्स। तो रैम की ये पिक्चर है। हमने जैसे पढ़ा था रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे आप क्या बोलते हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसे नोट डाउन कर लो, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, ये आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी ही रखता है। इसी के बेसिस पे बताता है कि आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो मोबाइल फ़ोन है, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट रन्स। ठीक है, तो रैम का यही काम होता है। वो क्या करता है, आप जो काम कर रहे हो, जैसे कि आप कोई गेम खेल रहे हो, आपको वो गेम खेलने दे रहा है अभी, लेकिन एकदम से आपके पास पावर शॉर्ट हो गई, मतलब एक तरह की पावर बंद होगी, लाइट बंद होगी, तो उस गेम को वो स्टोर नहीं करता। तो वो आपका रैम का काम है। द रोल ऑफ रैम इज टू टेम्परेरी स्टोर ऑन द फ्लाई इंफॉर्मेशन क्रिएटेड बाय प्रोग्राम। इसी के बेसिस पे पता चलता है कि आपके जो सिस्टम है कितना प्रोग्राम एट ए टाइम वो रन कर सकती है। अगर किसी सिस्टम की एबिलिटी है कि वो 10 प्रोग्राम एट ए टाइम चला सकती है, तो आप 11th वन नहीं चला पाओगे। 11th वन में इतना हैंग करने बैठ जाएगा, वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, एंड टू डू सो इन ए वे दैट मेक्स दिस डाटा इमीडिएटली एक्सेसिबल। अब मैं ये बता देता हूँ, ये जो रैम है, रैम ही है जो सबसे महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू रोम हार्ड ड्राइव्स। इसकी 2 GB भी उनके 16 GB से भी महंगी पड़ती है। ठीक है, तो रैम का असली में काम है टू रन द सिस्टम, टू रन द ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके अंदर है, आपके सिस्टम में है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बता दिया, इसका MCQ बनता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म मेमोरी, और नीचे इसकी पिक्चर है। और अगर अब मैं आपको एक और सजेशन दे देता हूँ आपके ऐसे लाइफ के लिए, कि अगर आपके कभी कंप्यूटर कंटिन्यूस बीप करता रहे, आप उस CPU को अपने रिस्क पे खोलें, तो मैं उसकी कोई गारंटी नहीं देता हूँ, तो मैं बता देता हूँ उसको रिपेयर करने का क्या तरीका होता है। ये रैम आपकी नीचे मदरबोर्ड में होगी, उसे बाहर निकालें और उसे नीचे से क्लीन कर दें। ये कार्बन जम जाता है इसमें, तो वो कंटिन्यूस बीप करता है। अगर उससे ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, तो वरना आपको आगे रिपेयर कराने पड़ेगा उसे। वैसे मैक्सिमम चांस है ठीक हो जाएगा। इसमें यही प्रॉब्लम आती है हमेशा जब आपकी कंटिन्यूस बीप होगी। अब हम बात करते हैं हार्ड ड्राइव की। ठीक है, हार्ड ड्राइव भी सभी ने सुनी होगी। तो हार्ड ड्राइव क्या होता है, इट इज़ ए स्टोरेज डिवाइस। ये है आपकी स्टोरेज डिवाइस, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग परमानेंट। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके जो उसमें है कंप्यूटर में स्टोरिंग करने के काम आती है, टेम्परेरी एंड परमानेंट डाटा सभी को। दिस डाटा कम्स इन मैनी डिफरेंट फॉर्म बट इज असेंशियली एनीथिंग सेव्ड और इंस्टॉल टू ए कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर प्रोग्राम भी इसी में सेव होंगे, आपने अपनी फैमिली की फ़ोटो रखी है वो भी इसी में सेव होगा, आपका कोई डॉक्यूमेंट है वो भी इसी में सेव होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी में सेव होगा, एंड सो ऑन। मतलब हार्ड ड्राइव इज़ जस्ट ए सेविंग डॉक्यूमेंट ड्राइव। आप उधर अपने
सब कुछ जो आपका डाटा है वो आप उधर सेव करते हो, आपका जो भी स्टोरेज है उधर होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हो ये आपका नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में स्टोरेज ही नहीं है तो वर्क कहाँ से करेगा, कौन सा वो विंडो चलाएगा, कौन सी जनरेशन चलेगी उसमें, कौन सा कंप्यूटर सिस्टम चलेगा उसमें, कौन सा प्रोग्राम चलेगा उसमें। तो हार्ड ड्राइव इज द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, आप बोल सकते हो। अब आगे हम पढ़ेंगे पावर सप्लाई यूनिट, जो हमने अभी पढ़ा पीछे की पेरिफेरल में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पावर सप्लाई यूनिट ही नहीं होगा तो कंप्यूटर कैसे चलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको पावर प्रॉपरली चाहिए। ये आपका होता है, ये आपने देखा होगा आपके सीपीयू में पीछे लगा होता है, फैन भी लगा होता है। ठीक है, तो फैन उसको हीट अप होने से बचा लेता है। और ये आप इधर देख सकते हो, इधर स्विचेस लगे हुए हैं, इसको आप ऑफ ऑन करो तो आपका सीपीयू भी ऑफ ऑन हो जाता है। आपके सीपीयू के बैक साइड होता है ये, मैक्सिमम ने देखा होगा ये। मैं भी जब छोटा था तो देख के थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता था इसके साथ। तो पावर सप्लाई यूनिट इज कॉमनली एब्रीवेटेड एज पीएसयू। ठीक है, पेपर में कहीं पीएसयू लिखा होगा तो वो आपका है पावर सप्लाई यूनिट। डज मोर देन जस्ट सप्लाई योर कंप्यूटर विथ पावर। क्या काम है इसका, सप्लाई योर कंप्यूटर विथ पावर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। आपके पीछे से कोई हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज आया है उसको लेवल करना। इट इज़ अ पॉइंट वे पावर एंटर्स योर सिस्टम फ्रॉम एक्सटर्नल पावर सोर्स। ये वो पॉइंट है जिसके थ्रू आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर करती है। एंड इज एलोकेटेड बाय द मदरबोर्ड टू इंडिविजुअली, और ये मदरबोर्ड के साथ एलोकेटेड करती है। अब मैंने जो एक आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है वो मैंने लाइन लिखी है इधर, क्या लिखा है, अ मॉडर्न कंप्यूटर विद जनरली नीड ए पीएसयू दैट रेटेड बिटवीन, उसे कितने वोल्ट वॉट तक आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 500 से लेकर 850 वॉट तक। इसे नोट डाउन कर लो, ये आ सकता है। ऑल्दो द साइज ऑफ पीएसयू विल डिपेंड इंटायरली ऑन द पावर कंजप्शन ऑफ द सिस्टम। ये आपका नॉर्मल कंप्यूटर की मैंने बात की है, बाकी वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी पावर कंजप्शन पे। ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर होगा वो ऑब्वियस ही बात है वो हाई लेवल की आपकी इलेक्ट्रिसिटी लेगा, उसका पीएसयू भी हाई लेवल का होगा। तो ये मैंने आपकी नॉर्मल कंप्यूटर की बताई है। तो आप इधर पिक्चर भी देख सकते हो पीएसयू की। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। व्हाट इज़ यूपीएस। यूपीएस तो आजकल वैसे एलिमिनेट हो गया मेरे हिसाब से, तो बड़े से लोग इसे यूज़ करते नहीं है, लेकिन मैं सजेशन दूंगा इसे यूज़ किया करें। आपके जो कंप्यूटर है वो ख़राब होने से बच जाता है। जैसे यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नाम से ही पता चल रहा है जो पावर सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड रहे। ठीक है, वो पावर सप्लाई जो है वो अनइंटरप्टेड रहे। ये क्या करता है, अब लाइट का कुछ अता पता थोड़ी है कि कब चले जाए कब आएगी। अब आप कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हो, आपने बड़ा अच्छा आपकी पूरी मतलब डॉक्यूमेंट आपने सेव कर लिया, बड़ा सेव नहीं किया अभी, अच्छा बन गया, बस एंड पॉइंट तक पहुंच गया, आपकी लाइट चले गई। अगर लाइट चलेगी तो आपकी वो गया डॉक्यूमेंट, इतनी मेहनत की थी। लेकिन जो यूपीएस है वो क्या करता है, आपकी जो एमरजेंसी पावर आपको प्रोवाइड कर देता है ताकि आप उसे सेव कर लो व्हेन द इनपुट पावर सोर्स और मेन्स पावर फेल। जब आपकी जो इनपुट पावर सोर्स और मेन पावर जो है वो फेल हो जाती है। और ये जो आपकी फ्लक्चुएशन होती है लाइट की उससे भी बचाता है। अब जैसे आपके जो इन्वर्टर्स हैं उससे भी आप यूपीएस बोलते हो, क्योंकि वो भी आपकी उसमें कवर अप कर, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो वोल्टेज है उसे बराबर करता है ताकि आपकी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, वो ख़राब ना हो जाए। ठीक है, आजकल मैंने देखा है कि बड़े से लोग ये यूपीएस यूज़ ही नहीं करते, सीधे डायरेक्ट लगा देते हैं। लेकिन डायरेक्ट लगाने के बड़े लॉस हैं, मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, तो जिसको आप पहले जानते थे यूनिट पावर सप्लाई से, तो उसका अब नया नाम है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। पहले ये यूनिट पावर सप्लाई के नाम से जाना जाता था, वो ट्रेडिशनल हो चुका है, अब इसका नाम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो चुका है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, नई नई चीज़ें आती जा रही हैं।
अब ये आपके आ गया कॉमन बीप कोड्स, ये नोट डाउन कर लो, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक तरह का एक्स्ट्रा मटेरियल आप कह सकते हो, मैंने ये आपके लिए एक्स्ट्रा डाला हुआ है। इसमें क्या है, अगर आपका एक शॉर्ट बीप होता है तो मतलब नो प्रॉब्लम फाउंड। अगर आपका बीप नहीं होता एक भी, तो प्लीज़ चेक योर स्पीकर। अगर आपका कंप्यूटर ऑपरेट स्टार्ट हो गया, अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है। एक बीप होना बड़ी ज़रूरी होती है। अब ये जो मैं बीप कोड लेके आया हूँ, ये हर एक केस में हर एक कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, हर एक कंपनी का अलग अलग कोड्स हैं, लेकिन ये मैं लेके आया हूँ जो कॉमन है। ठीक है, वन शॉर्ट बीप पे नो प्रॉब्लम फाउंड। अगर 3 बड़ी बीप्स होंगी तो कीबोर्ड एरर है उसमें। अगर 8 बड़ी होंगी तो वीडियो अडेप्टर मेमोरी प्रॉब्लम है। 9 शॉर्ट बीप्स BIOS प्रॉब्लम होगी उसमें। एक लॉन्ग और 3 शॉर्ट बीप्स का मतलब है मेमोरी एरर। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो, ये आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि ये वाली कॉमन है, हर एक कंपनी की अलग अलग है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हर एक कंपनी की अलग अलग है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं अब MCQ की ओर, जो आपके लिए लेके आया हूँ मैं। आपका आज का टॉपिक इधर ही खत्म होता है, तो MCQ कर लेते हैं आज। डिवाइसेस दैट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम आउटसाइड कंप्यूटर एंड ट्रांसफर इनटू CPU आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ये आप सभी को पता ही है। वो डिवाइसेस जो बाहर से कंप्यूटर के बाहर से डाटा एक्सेप्ट करते हैं और CPU में ट्रांसफर करते हैं इनपुट। पहले आपका क्या रहता है, इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट। मैं इसे बड़ी बार आपको बता चुका हूं, तो इसे ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइसेस सच एज मर्करी थर्मोमीटर एंड किचन स्केल्स आर क्लासिफाइड एज एनालॉग डिवाइस। एनालॉग वाला मैंने बताया था, जिसमें आपके ऐसे पिन टाइप आ जाएगी, वो आपका एनालॉग डिवाइस आ जाएगा। तो मर्करी थर्मोमीटर आजकल तो नया वाला आ गया, वो डिजिटल है, लेकिन जो आपका सबसे पुराने वाले होते थे मर्करी थर्मोमीटर, जो हम ऐसे चेक करते थे खड़ा करके, रोशनी में देखते थे ऐसे हिला हिलू के, तो वो आपका एनालॉग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माउस पॉइंटर मूव्स इरेक्टिकली, व्हाट इज द पॉसिबल कॉज। इरेक्टिकली मतलब उसको अपना अता पता नहीं है, वो ऐसे ही हिलते जा रहा है, ऐसे ही अनमैनर्ड वे में हिल रहा है। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, उसका रीज़न ये होगा द बॉल इज़ डर्टी। असली में अब बॉल तो आती नहीं, पहले आपको सभी को पता है कि नीचे माउस के नीचे बॉल होती थी। वो बॉल जब गंदी हो जाती है उस टाइम पे आपका वो जो माउस है वो सही ऑपरेट नहीं करता था। लेकिन अब जो है ये जो माउस है ऑब्सलीट हो गया है, अब नया आ चुका है, अब आपका वो सेंसर वाले आ चुके हैं। मोस्ट PC गिव अ सिंगल बीप, ये आपका बीप वाला क्वेश्चन आ गया। ऑन बूट अप, जब वो स्टार्टअप होता है, मतलब जब वो आपका फंक्शन करना स्टार्ट करता है, टू इंडिकेट दैट दे आर ओके हार्डवेयर वाइज। वो क्या इंडिकेट करते हैं कि वो हार्डवेयर वाइज ओके हैं। यू बूट योर PC एंड डू नॉट गेट ए बीप, लेकिन आपको एक भी बीप आई नहीं। मैंने आपको अभी पीछे बताया एक बीप आना ज़रूरी है। व्हाट शुड यू चेक फर्स्ट, हम सबसे पहले देखेंगे स्पीकर। भाई हमारा स्पीकर तो ठीक है ना, क्योंकि आपका कंप्यूटर तो स्टार्ट हो गया, उन्होंने क्या बोला बूट हो गया आपका PC का, लेकिन बीप नहीं हुई। तो आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, स्पीकर को चेक करना है। आइडेंटिफाई द ऑड वन, ठीक है, ऑड वन हमने निकालना है। ट्रैकर बॉल क्या आ गया आपका, इनपुट। माइक्रोफोन क्या आ गया, इनपुट। स्पीकर क्या आ गया आपका, आउटपुट। सेंसर्स क्या आ गए, इनपुट। तो इसका आंसर क्या आ गया, स्पीकर। ऑड वन आपका यही आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइस इन द कंप्यूटर सिस्टम। मैंने जैसे आपको पीछे पढ़ा दिया है, हार्ड डिस्क ड्राइव इज अ नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइस। कीबोर्ड आपका एक्स्ट्रा है, एड ऑन है। ऑप्टिकल ड्राइव आपका एक्स्ट्रा है, प्रिंटर आपका एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव इज योर पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर यू यूजुअली कैनॉट फाइंड इनसाइड ए CPU केस। CPU में आप इनमें से कौन सा उसके अंदर पार्ट नहीं पाते, तो उसका आंसर है वीडियो डिस्प्ले यूनिट, जो आपका मॉनिटर में पाया जाएगा। वीडियो डिस्प्ले यूनिट तो मॉनिटर में होना चाहिए, है ना, VDUI, तो यही है वो।
द डिस्क स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन, अब जो आप डिस्क आपकी है वो कैसे स्टोर करती है, टेबल्स में शो, आपने अब अपना स्टोरेज सिस्टम ही खोला एक तरह का, तो वो क्या टेबल बने होते हैं उसमें, नहीं भाई। रोज एंड कॉलम बने होते हैं, नहीं। ब्लॉक्स में होता है, नहीं। वो किस में होता है, ट्रैक्स और सेक्टर्स में, वो अपने अपने जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं उसी में स्टोर हो जाती हैं। जहाँ डॉक्यूमेंट सेव होने वो डॉक्यूमेंट्स में सेव होगी, जहाँ वीडियो सेव होती है वो वीडियोज में जाके सेव होती है वो। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। वेयर इज द डिस्क पुट इन ए कंप्यूटर, अब बड़े से बच्चे कहेंगे इन द सीपीयू। हाँ वैसे ये भी ठीक है, लेकिन आपने जाना होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर में, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आता है इन द डिस्क ड्राइव। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं दिया होगा तो सेकंड वन ऑप्शन आपका सीपीयू बन जाता है, तो इसे नोट डाउन कर लो। अगर आपको आंसर में दिया होगा इन द डिस्क ड्राइव तो डिस्क ड्राइव को टिक करना है, अगर इन द सीपीयू दिया होगा तो आप सीपीयू टिक कर सकते हो, अगर आपको उधर कोई मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिले, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर इधर ही खत्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे। आपके साथ मज़ा ही आ रहा है मुझे अब, तो आपके कमेंट्स पढ़कर भी बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहें, तो आपको अच्छा स्टफ हम प्रोवाइड करते रहेंगे।